हेलो बच्चों, ये वितस्त कोण संबंधित जो प्रमेय जो है, हालांकि मैंने इसको करवा चुका हूँ। तो देखिए, ये जो प्रमेय जो है, पहले आपको बता देते हैं। किसी वृत्त के एक वृत्त चाप द्वारा निर्मित सम्मुख केंद्र पर बना कोण उसकी शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो इसको हमको प्रमाणित करना है। मतलब यहाँ पे जो है, ये प्रमेय को मैं दोबारा इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। एक तो है कि ये 2024 के माध्यमिक परीक्षा में ये आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो मैं इसको इसलिए बनाना चाह रहा हूँ, जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसको समझ में मान लीजिए नहीं आ रहा है, आखिर में तो उसको एग्ज़ाम में तो करके आना होगा ना। तो इसलिए हम इसमें एक ऐसा ट्रिक व्यवहार करते हैं जो बिना चित्र को देखे, हालांकि चित्र तो आप बनाएंगे ही, तब भी आप इसको बिना चित्र को देख के ही आप इसको प्रमाण को प्रमाणित कर सकते हैं। सिर्फ कुछ ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है। तो आइए इसको हम पहले प्रमाण लिखते हैं, उसके बाद प्रदत्त प्रमाणित क्या करना है, रचना क्या है वो लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसको हम लोग प्रमाणित करने जा रहे हैं। अच्छा, प्रमाणित क्या करना है वो तो लिखना ही होगा, तब ना हम बताएंगे जो क्या प्रमाणित करना है, उसके आधार पर हमको करना पड़ेगा। तो प्रमाणित क्या करना है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है प्रदत्त, उसके बाद होता है प्रमाणित करना, उसके बाद रचना, उसके बाद प्रमाण। तो एक काम करते हैं, हम प्रमाणित करना को बीच में हम ये लिखते हैं प्रमाणित करना है कि यहाँ कहा है जो ये केंद्र का जो कोण है AOB बराबर ये जो परिधि का कोण ACB जो है उसका दुगुना है, ठीक है। अब हम लोग सीधे प्रमाण में चले आते हैं। वो रचना और पद्धति क्या है वो बाद में लिखेंगे, सीधे हम लोग प्रमाण में चले आ रहे हैं। इस चित्र को अब बंद कर देंगे और बिना देखे इसको प्रमाणित हम लोग करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको जो सी अल्फ़ाबेट जो है उसको आपको प्राथमिकता आपको देना है। तो यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोण AOB है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AOC में। अब देखिए, ये O को एक बार A के साथ लिखेंगे, OA बराबर इस O को C के साथ लिखेंगे, OC, और यहाँ लिख देंगे एक ही वृत्त के अर्धव्यास है। अब देखिए, ये AOC में यहाँ OA है ना, तो कौन सा अल्फ़ाबेट छूटा हुआ है, यहाँ पे देखिए C छूटा हुआ है। तो हम यहाँ कोण का चिन्ह देंगे और C को बीच में रख देंगे। यहाँ पे देखिए OC है, तो कौन सा अल्फ़ाबेट छूटा है, A छूटा है ना, तो इसको हम लोग A को बीच में रख देंगे। अब देखिए लिखेंगे त्रिभुज AOC की अगर 3 अल्फ़ाबेट अगर रहेगा और C अगर अंत में रहेगा, तो बाएं ओर से 2 अल्फ़ाबेट को आप ले लीजिए। CO भुजा को D तक बढ़ाने से कोण का चिन्ह दीजिए, ये C के जगह पे आप D लिख दीजिए, AOD बराबर, और ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे एक प्लस चिन्ह आप देके इसी को लिख दीजिए। अच्छा, यहाँ लिखना पड़ेगा बहिष्कोण। एक काम कीजिए, ये तो C कोण को चिन्हित कर रहा है, अब आप एक काम कीजिए, इसके जगह पे यही लिख दीजिए, या सीधे आप इस तरह से भी हम आपको बताए थे, 3 अल्फ़ाबेट रहेगा, C अगर अंत में रहेगा
तो इसको आपको अंतिम के जो 2 अल्फ़ाबेट है उसको चेंज कर दीजिएगा। जैसे ओ, इसको सी ए कर दीजिए। सीधे-सीधे याद रखिएगा, ये जो लिखे इसको यही लिख दीजिएगा और यहाँ पे ये वाला लाइन फिर से लिख दीजिएगा। तो कोण एओडी, ये देखिए 2 हो गया। कोण ओसीए, इसको 1 नंबर समीकरण दे दीजिए। अब देखिए, हम त्रिभुज एओसी लिए थे ना, अब हमको त्रिभुज बीओसी लेना पड़ेगा। सी में, इसमें भी उसी तरह से आप कीजिए। क्या बताए थे, ये ओ बी इस तरह से लिखिए, फिर ओ सी लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए एक ही वृत्त के अर्धव्यास है। तो यहाँ बी ओ सी में कौन सा अल्फाबेट छूटा है, सी छूटा है, तो सी को हम लोग बीच में रख देंगे। ये ओ सी में देखिए कौन सा अल्फाबेट छूटा है, बी छूटा है, तो यहाँ पे बी हम लोग बीच में रख देंगे। अब फिर वही लिखेंगे, त्रिभुज बी ओ सी में सी ओ भुजा को डी तक बढ़ाने से, मतलब आपको यही लिख देना है, जस्ट यहाँ ए ओ सी की जगह पे बी ओ सी लिखना है। अब आपको यहाँ पे लिखना है बहिष्कोण। बहिष्कोण क्या लिखिएगा, ये सी के जगह पे डी कर दीजिएगा और कोण चिन्ह लिख दीजिएगा, बी ओ डी, और ये बराबर चिन्ह है ना, यही लिखिएगा, यहाँ पे जोड़ चिन्ह लिख दीजिए। फिर आप ये जो सी कोण जो है, ये जो कोण लिखे इसके जगह पे फिर यही लिख देंगे। ऐसे भी आपको बोले थे, अगर 3 अल्फ़ाबेट रहेगा तो सी अगर अंतिम में रहेगा ना, तो इसको आप चेंज करके ये सी भी कर दीजिएगा। तो घूर फिर के आपको याद रखिएगा, यही चीज़ को हमको दोबारा इसमें लिखना है। तो हमारा देखिए बी ओ डी, ये हमारा बराबर 2 कोण ओ सी बी। अब हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर समीकरण को जोड़ने से, तो अब देखिए 1 नंबर समीकरण में क्या है हमारा, ये है, और 2 नंबर समीकरण में ये है। तो 1 नंबर समीकरण में ए ओ डी जोड़ बी ओ डी बराबर 2 कोण ओ सी ए जोड़ 2 कोण ओ सी बी। अब इसको एक लाइन वापस लिखिए, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए। अब आप सीधे काम कीजिए, जो प्रमाणित करना है वही आप यहाँ पे लिख दीजिए। हमारा क्या प्रमाणित करना है, कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी। देखिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब देखिए पद्धति में हम लिखेंगे, ए पी बी वृत्तचाप द्वारा केंद्र ओ पर बना कोण ए ओ बी और परिधि पर बना कोण ए सी बी है। ये पद्धति में लिख देंगे। प्रमाणित क्या करना था तो लिखे ही थे। और रचना में क्या कीजिएगा, सी कोमा ओ को मिलाकर डी तक बढ़ाया, बस यही लिखिएगा। तो देखिए ये प्रमेय देखिए, आप बिना चित्र का ही आप ठीक से आप कितने अच्छे तरह से आप समझ गए। अगर ये वीडियो आपको सही में अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।